हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैप्टर के तीसरे पार्ट में जिसमें कि आप वेन डायग्राम को एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे। तो बाकी की बातें बाद में करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो वेन डायग्राम होता है ये अपने को रिप्रेजेंट करता है सेट्स को ही, किसकी फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, नाम से ही पता चल रहा है। तो वेन डायग्राम में क्या चीज़ किसको शो करती है आओ वो समझते हैं। तो वेन डायग्राम में अपना जो यूनिवर्सल सेट होता है उस सेट को आप एक रेक्टेंगल की मदद से शो करते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, ये मेरा एक रेक्टेंगल टाइप हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरा एक रेक्टेंगल जो कि अपने को शो करते हैं किसका, यूनिवर्सल सेट का। ये मान लिया यू है एक, ये जो यू है ये शो कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। अब इस सेट के अंदर मैं एक सबसेट लेता हूँ, मान लिया ए, ठीक है, क्योंकि ए सेट है वो मैंने मान लिया यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा वो, तो ए सेट जो है, ठीक है, तो वो ए सेट मैंने मान लिया वो शो इसके अंदर होगा एक सर्कल की मदद से। मैंने इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया तो ये सर्कल है ये डिनोट कर रहा है मान लिया ए सेट को, ठीक है, ये ए सेट को डिनोट कर रहा है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर जो ए सेट है वो मेरा एक सबसेट है, ये तो पता ही, क्योंकि हर एक सेट है वो यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब मैं एक दूसरा सेट लेता हूँ, मान लिया बी, वो जो बी सेट है वो भी क्या होगा मेरा इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएगा, ठीक है। अब ये जो दोनों सेट है ए और बी, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है, मतलब दोनों सेट जो ए और बी है, दोनों सर्कल है, ये आपस में कहीं पे मिल नहीं रहे, दोनों सर्कल अपने अलग अलग है। तो इस चीज़ को आप बोलते हैं कि ये क्या है, ये है अपने डिसजॉइंट सेट्स। कौन से सेट्स अपने ये डिसजॉइंट सेट्स, मतलब इन दोनों सेटों के अंदर कोई कॉमन पार्ट नहीं है। कॉमन पार्ट आने का मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो अपना क्या है, इस केस में फाई है, फाई मतलब एम्प्टी सेट है। तो डिसजॉइंट सेट वही सेट होती है जिनमें कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या हो अपना फाई। ये हो गया अपना मान लिया फर्स्ट सिनेरियो। अब आप देखते हैं अपना अगला सिनेरियो से। अगला सिनेरियो क्या होगा कि मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, ठीक है, ये हो गया मेरा एक यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये जो यू से डिनोट हो रहा है, इसके अंदर मैंने एक सेट बनाया ए, ये मेरा हो गया एक ए सेट, और यहाँ पे एक मैंने एक दूसरा सेट बनाया बी। इस बार जो ए और बी है ये क्या है, थोड़े से एरिया में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब थोड़े से एरिया में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन होने का मतलब ये है कि ये जो एरिया है ये वाला शेडिड रीजन, ये जो रीजन है ये वाला बीच का इन दोनों का कॉमन है, ये शो करता है दोनों के इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन को शो करने का मतलब क्या है कि ये जो कॉमन पार्ट है दोनों सेट के बीच का, जैसे मान लो अगर मैं ए लेता वो होता मेरा 1 2 3, और बी होता मेरा मान लिया 3 और 5। तो ये जो एलिमेंट मैंने लिए ये एलिमेंट इस सेट के अंदर कैसे शो होते, जैसे ए है वो क्या है मेरा 1 2 और 3, तो ए को मैं 1 2 यहाँ पे लेता, और 3 जो है 3 वो मैं इस शेडिड एरिया में लेता। शेडिड एरिया में 3 क्यों लेता, क्योंकि 3 जो है वो बी के अंदर भी है, तो बी का जो 3 है वो भी यहीं पर आएगा, और ये जो बी का 5 है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब जो ये शेडिड एरिया है ये शो कर रहा है मेरे को ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। अगला अपना पढ़ते हैं यूनियन का। अब जैसे यूनियन का पढ़ते हैं तो यूनियन में क्या होगा, ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट भैया फिर से, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया एक सेट ए और दूसरा सेट हो गया मेरा बी, ये यूनिवर्सल सेट हो गया यू। तो यूनियन का मतलब ये है कि ए और बी दोनों जो है वो पूरे पूरे आएंगे। मतलब जो ए यूनियन अगर बी को मैं शेडिड रीजन से बनाऊँ, मतलब कलर के टाइप पे बनाऊँ, तो मतलब ये जो पूरा एरिया है ये वाला, और ये बीच का जो कॉमन है ये, और ये मतलब पूरे जो दोनों सर्कल है ये पूरे पूरे आएंगे ए यूनियन बी में। मतलब अगर आपको ऐसे दिए हों तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है अपना ए यूनियन बी, ठीक है, मतलब ये अपना ए यूनियन बी है। अब जैसे मान लिया मैं ए सेट लेता हूँ जो कि है मेरा 1 2 3, ठीक है, और बी सेट मैंने लिया जो है मेरा मान लिया 3 और 5, फिर से यही ले लिया। तो इसमें जो 3 कॉमन है वो 3 कॉमन तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन का कॉमन एरिया है जो बीच वाला, और जो बच गया एलिमेंट ए के वो आ जाएंगे 1 2 यहाँ पे, और जो बी का एलिमेंट बच गया 5 वो आ गया यहाँ पे। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ये चारों एलिमेंट आ जाएंगे। अब 3 है, 3 तो इसकी वजह से भी आ रहा है और इसकी वजह से भी आ रहा है, लेकिन अपने को पता है आप जब सेट बनाते हैं तो कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा हो तो आप उसको एक बार ही लेते हैं। तो ए यूनियन बी यहाँ से मेरे क्या आ जाएगा 1 2 3 और 5, ठीक है। तो ये हुआ मेरा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और डिसजॉइंट सेट। अगला इसमें आप समझते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स इस डायग्राम में आप कैसे शो करेंगे। जैसे फिर से मैंने एक बनाया अपना वेन डायग्राम, ये हो गया मेरा वेन डायग्राम। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं 2 सेट के लिए ले रहा हूँ, मतलब इसमें 3 सेट का भी होता है लेकिन मैं आपको 2 सेट लेके उनकी मदद से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने ये वेन डायग्राम लिया, इसमें मेरा ये हो गया सेट ए और ये हो गया मेरा सेट बी, ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट मेरा यू है। अब कोई मेरे को ये कह दे कि इसमें ए डिफरेंस बी बताओ,
तो ए डिफरेंस बी है। ए डिफरेंस बी का मतलब मैंने क्या बताया था कि ए के एलिमेंट जो है और जो बी में एलिमेंट है, तो ए डिफरेंस वो होगा ए के एलिमेंट जो बी में है, आप वो एलिमेंट सारे हटा देंगे। नहीं समझ आया? जैसे ए माइनस बी है, तो ए के अंदर मैंने एलिमेंट मान लिए 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट मान लिए मैंने 2 और 3। तो ए के जो एलिमेंट है वो बी में भी है। कौन से एलिमेंट है? 2 और 3 है ना, तो वो मैं हटा दूंगा। तो मतलब ए माइनस बी है वो क्या होगा, खाली मेरा एक ही बचेगा। तो उसको आप इस डायग्राम की मदद से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए माइनस बी जो है, इसमें मेरा जो रीजन आएगा शेडेड एरिया का वो खाली इतना इतना आएगा, क्योंकि ए माइनस बी में जो मेरा बी कॉमन आ रहा था वो तो मैंने हटा ही दिया। तो बचा हुआ पार्ट क्या बच गया मेरा, ये। तो जो ए माइनस बी है वो मेरे को शो करेगा इस पार्ट से, खाली ये पार्ट जो बच गया वो मेरा ए माइनस बी के अंदर नहीं आएगा। और अगर बात करें आप बी माइनस ए की, मतलब अगर जैसे एक और मैंने वेन डायग्राम बनाया ऐसे ही, ये हो गया मेरा वेन डायग्राम, ये हो गया मेरा एक सेट ए, ये हो गया मेरा दूसरा सेट बी। तो ए और बी यूनिवर्सल सेट यू। तो इसमें जो अपना ए डिफरेंस बी आएगा, सॉरी बी डिफरेंस जो ए आएगा, इस बार वो क्या आएगा, इस बार वो अपना आएगा बी का जो एरिया है, जो मतलब कॉमन नहीं है। कॉमन एरिया को आप नहीं लेंगे, क्योंकि कॉमन एरिया तो आप छोड़ते ही हैं। तो जो चीज़ कॉमन होती है आगे वाले पीछे वाले में, जैसे बी माइनस ए है, इसमें ए में जो कॉमन होएगा वो तो आप बी से हटा ही देंगे। तो इसीलिए जो अपना एरिया बच गया ये वाला, ये हो गया अपना बी माइनस ए। मतलब ये एरिया जो है ये बी माइनस ए को शो कर रहा है। एरिया नहीं मतलब जो शेडिड रीजन है, मतलब जहाँ पे मैंने पेन चलाया है, ये बी माइनस ए को शो कर रहा है, ये ए माइनस बी को शो कर रहा है। अब आप पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में। ये क्या चीज़ होती है वो देखा, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस है वो क्या होता है वेन डायग्राम में। जैसे मैंने एक वेन डायग्राम बनाया, फिर से ये मैंने वेन डायग्राम बनाया ऐसे, ठीक है। इस वेन डायग्राम में ये हो गया मेरा सेट ए और ये हो गया मेरा सेट बी, ये मेरा बी सेट हो गया, ये हो गया मेरा ए सेट। तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस है इसको आप शो करते हैं ऐसे ए, फिर ट्रायंगल टाइप और फिर बी। तो ये जो ए ट्रायंगल बी टाइप है ये मेरे को क्या शो कर रहा है, ये मेरे को शो कर रहा है कि ए माइनस बी, फिर उसके बाद क्या लेना है, उसके बाद लेना है मेरे को यूनियन बी माइनस ए। मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी लिया, ए माइनस बी में क्या आया, मेरा ये एरिया आया, मतलब ये सॉरी ये शेडेड रीजन आया मेरा, ठीक है। ये शेडेड रीजन मेरा आ गया ए माइनस बी का। फिर मेरे को लेना है यूनियन और क्या लेना है, बी माइनस ए। अब बी माइनस ए है तो इसमें मेरा ये ए आ गया शेडेड रीजन, मतलब इतना ये शेडेड रीजन आ गया और ए माइनस बी की मदद से ये आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि सिमेट्रिक डिफरेंस जो ए जो ट्रायंगल बी है ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए कोई, और जो बचे हुए दोनों सेट है, मतलब जो ए और बी के बचा हुआ सेट जो है कॉमन के अलावा वो सारे क्या होंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर काउंट होंगे। तो ये अपना सिमेट्रिक डिफरेंस की बेसिक बात है। अब इसमें एक डायग्राम और पढ़ते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट को शो करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन आपने कहीं से पढ़ा हो या आप वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो वो आप देख लेना, लेकिन मैं आपको बेसिक बता दूँ कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मान लिया मेरे पास एक वेन डायग्राम है फिर से, ठीक है। इस वेन डायग्राम के अंदर मेरे पास एक सेट है खाली इस बार ए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब होता है कि ए को छोड़कर, अब ए को छोड़कर जो भी बच गया मेरे पास वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। और जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है इसको मैं डिनोट करते हैं ए के ऊपर ऐसे, मतलब ऐसे कोमा सा लगा के, या फिर कैसे शो करते हैं, या फिर ए के ऊपर ऐसे सी लगा के, और या फिर इसको कैसे शो करते हैं, या फिर इस पर ए पर ऐसे बार लगा के। तो ये अपने को कॉम्प्लीमेंट शो करता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब ये है कि ए को छोड़कर, तो अब ये ए सेट है मेरा, ठीक है, ये यूनियन सेट है, सॉरी ये यूनियन हो गया, ये ए सेट है। तो अब ए सेट को छोड़कर जो बच गया वो मेरा क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो अब मेरे को दिख रहा है ए सेट है ये, इसको छोड़कर क्या बच गया, यूनिवर्सल सेट ही बच गया। तो ये जो शेडेड रीजन आया यूनिवर्सल सेट का, ये पूरा इस सर्कल को छोड़कर ये शो मेरे को क्या शो कर रहा है, ये मेरे को शो कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखो, वो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। मतलब यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे मैंने पहला डायग्राम बनाया ए कॉम्प्लीमेंट का, तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरे को क्या शो कर रहा है कि ए को छोड़कर, मतलब ये ए सेट है इसको छोड़कर, ठीक है, ये मेरा क्या शो है, ये है मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि जो मेरे पास बचा हुआ एरिया मैंने जहाँ पे मतलब क्या किया शेड किया है, इसको छोड़कर जो बच गया
तो मतलब ये क्या था, ये था मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए को छोड़कर जो बचा, तो ए को छोड़कर तो ये बचा था। अब ये कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट। तो फिर से कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि इस बार जो मैंने ये शेडेड जो रीजन बनाया है इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसको छोड़ने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, सेट ए ही बचेगा। सेट ए ही बचेगा, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, तो उसको आप ऐसे लिखेंगे फिर, जैसे ये मेरा हो गया सेट ए। तो इस बार जो आएगा वो आएगा मेरा ये वाला एरिया, मतलब ये वाला रीजन। तो ये किसको शो कर रहा है, ये ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरा आया ये, और फिर इसकी मदद से जो मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाला वो आया मेरा ये मेरा यूनिवर्सल सेट आई। तो उम्मीद है आपको ये जो वेन डायग्राम की बेसिक बात है ये आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इस पर और डिटेल या कोई एग्जाम्पल वगैरह चाहिए तो आप मेरे को कॉमेंट कर देना।